सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने से जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप एक बार अपना और अपनी कंपनी का छोटा सा परिचय दें। नमस्कार रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारी फैक्ट्री में। जी। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह ठाकुर है और हमारी कंपनी का नाम वसुंधरा कृषि यंत्र है। और हमारी कंपनी लगभग 30 सालों से किसानों की सेवा में है। हम लोग नए नए कई प्रकार के इक्विपमेंट बनाते हैं और वसुंधरा कृषि यंत्र जो है देश की नंबर 1 रीपर बनाने वाली कंपनी है। हम कई सारे रीपर के वेरिएंट्स बनाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग सभी तरीके के रीपर्स हम लोग यहाँ पर भोपाल में बनाते हैं। ऐसे ठाकुर भी साहब, वैसे जो है आपके रीपर के बारे में हाँ, मैंने बहुत कुछ सुना है बिल्कुल और बिल्कुल। वही सुनने वाली जो इच्छा है, हाँ, आंखों से देखने की इच्छा करी तो मैं दौड़ के यूपी से जो है एमपी तक बिल्कुल आ पहुंचा। बिल्कुल। आज यही जानना चाहेंगे कि लोग आपके रीपर को इतना पसंद क्यों करते हैं, आपके रीपर के बारे में बात करते हैं, आपके रीपर को यूज करते हैं। तो ऐसी क्या क्या टेक्नोलॉजी आपने क्या क्या इसमें सुधार किए हैं या अलग कुछ किया है जो बिल्कुल और रीपर इसके बराबर में नहीं खड़े हो सकते। बिल्कुल सर, उसका बेसिक फंडा यही है कि बेसिकली किसान किस तरीके से खेत में काम कर रहा है वो जानने की कोशिश सबसे पहले हमने की। पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। हाँ। तो तब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, तो हमें ये पता चलेगा कि वो जो मशीन के अंदर कोई चीज है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, या जी उनको किस तरीके की अपडेट की जरूरत है। तो जब ये समझा तो हमें समझ में आया कि भाई जो हम ही बना रहे हैं, आज भी बनाते हैं उस जी तरीके के जी जो जी। पट्टे वाले रीपर, मैकेनिकल ड्राइव वाले हम रीपर बनाते हैं। तो कई बार क्या होता है, किसानों के देखिए, रीपर किसान वही चला रहा है जिसके पास छोटा खेत बिल्कुल। है ना। बड़े खेत वाले तो हार्वेस्टर और वो सारी चीजें चला ही रहे हैं। जी जी तो जी। छोटा खेत है तो मैड़ पे से निकालने में रीपर को, वो बल्कि रीपर को ले जाने में, रोड पे जर्क लगते थे, निकालने में सारी चीजें, तो वो जरूरत से ज्यादा हैवी बनाया गया था, वजनी बनाया गया था, जिसकी जरूरत थी नहीं। जरूरत थी फसल को काटने की, जो कि काटते समय तो ठीक ठीक है, पर जब आप नहीं काट रहे हैं तब भी मशीन ऐसी होनी चाहिए कि आप आसानी से हाँ, ला आप ले जा इधर सके। उधर आ जा तो सके। हमने ये देखा कि यार इसका वजन कम करना है। उसके बाद क्या होता था सर, दूसरी चीज कि जब भी मशीन पीटीओ से चलती है तो ट्रैक्टर के बम्पर से लगभग 2-2.5 फीट आगे लगानी पड़ती है। आप समझते हैं कि जैसे ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाते हैं तो पीटीओ का मोशन प्रॉपर बना रहे, मतलब वो ज्यादा ऊंची नीची ना हो, इसके लिए उसको एक सफिशिएंट दूरी पे हाँ वो। लगाना पड़ता है। अगर उतनी दूरी पे नहीं लगाएंगे तो वो पीटीओ शाफ्ट का मूवमेंट सही नहीं हो पाएगा। जी तो यहाँ पे भी यही समस्या थी, रीपर को भी ट्रैक्टर से उतना ही आगे लगाना पड़ेगा ताकि पीटीओ शाफ्ट का मोशन प्रॉपर हो सके। जी। नहीं होगा तो पीटीओ शाफ्ट टूट जाएगी, और अगर कर दिया है तो बाहर आ जाएगी मशीन। मतलब ये मशीन जो यहाँ पे लगी है वो मशीन यहाँ से लगेगी और यहाँ पे खत्म होगी, मतलब मशीन आ जाएगी यहाँ तक, ये लाइन तक। अब इतनी लाइन तक मशीन आ गई तो ट्रैक्टर के आगे पहिए पे वजन भी आएगा और उसको बैलेंसिंग में भी प्रॉवेम और आएगा। दूसरा क्या है कि फिर खेत में मोड़ मोड़ते लेने समय में दिक्कत, बहुत वो बड़ी सब दिक्कत बहुत हो सारी जाएगी। दिक्कत हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको वेट में कम करने के साथ साथ में हमने इसको हाइड्रोलिक मोटर से ड्राइव किया। जी उसकी स्टोरी भी क्या है कि वो जो चने काटने वाले आपने देखे होंगे रील वाले या पंजे वाले रीपर, वो हम लोग सब बना रहे थे और वो चल रहे थे, किसान काफी डिमांड कर रहे थे। तो हमने सबसे पहली शुरुआत वहां से की कि उसको हम हाइड्रोलिक मोटर से चलाएं ताकि वो अच्छा। ट्रैक्टर के पास में आ जाए। हम्म। फिर हमारा दिमाग में आया कि यार इसको भी कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। उसके बाद इसमें वजन कम कैसे कर सकते हैं, तो हमने पट्टों की जगह चेन लगाई, फिंगर वाले कटर बार की जगह फिंगरलेस कटर बार लगाया। तो वो सारी चीजें हम लोगों ने इसमें इम्प्लीमेंट की और ये प्रोडक्ट निकल के सामने आया। लगभग 3 साल हमको हुए हैं। पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल हमने हर बार नया नया कुछ उसमें किया है और बहुत सारी चीजें हमने ऐसी इसमें अपडेट की हैं कि जो अभी एकदम बेहतरीन प्रोडक्ट निकल के ये सामने आया है और किसान भाई इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। अभी जैसे जमीन से ऊपर ये ट्रेवलिंग के लिए जी ऊपर है, जी और जी। जब हम प्लॉट में जाएंगे, फार्म में जाएंगे या अपनी फसल काटेंगे, हाँ, तो इसकी एडजस्टमेंट का जो वो है कि नीची रखनी है या ऊंची रखनी है, कहाँ पे सेट करनी है, बिल्कुल। वो क्या सिस्टम बनाया देखिए हुआ सर, आपने। ये जो है ये यहाँ से पूरा नीचे आ जाता है। जब इसको अपन हाइड्रोलिक जैक को नीचे करेंगे तो ये पूरा नीचे चला गया। ये जी पूरी स्थिति ये नीचे वाली स्थिति में है। अगर इसको, मतलब मैंने इसको अभी जो सेट हुआ है ये तो बिल्कुल नीचे की तरफ में सेट हुआ है। जी। अगर इसको ऊपर भी करना है तो ये बोल्ट करके ये ऊपर आ सकता है, नीचे करना है तो नीचे जा सकता है। उसके बाद में रीपर को अगर इस तरीके से कुछ झुकाना है तो वो भी एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया होता है। यहाँ पे कोई डिस्टेंस रख के हम इसको आगे की तरफ में
झुका भी सकते हैं, थोड़ा झुका झुका सकते सकते हैं। जी। कई फसलें में जो छोटी हाइट की फसलें होती हैं उनमें इसको आगे की तरफ झुकाने की जरूरत पड़ती है, जी। तो वो झुका भी हम इसको सकते हैं। उसके बाद में एक हमने सबसे अब जो सबसे पहले के हमारे बहुत सारे किसान भाइयों ने वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या था कि हम जो मशीन बना रहे थे पहले, वो हाइड्रोलिक मोटर से डायरेक्ट घूमती थी, ठीक है अच्छा, ना। मतलब ट्रैक्टर से जितना भी ऑयल आ रहा है, वो मोटर को जितना घुमा पा रहा है उतना ही रीपर घूमेगा। अगर अगर तो ज्यादा स्पीड की जरूरत है तो किसान को क्या करना पड़ता था, एक्सीलेटर देना पड़ता था। जी। ये समस्या को देखते हुए हमने इस रीपर को बनाया मल्टी स्पीड। अब आप देखेंगे, या इस तरफ आ जाते हैं इसमें, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मोटर है और यहाँ पर मशीन की मेन शाफ्ट है। अच्छा, मतलब एक गियर मोटर पे है और एक गियर मशीन की मेन शाफ्ट पे मेन है। शाफ्ट पे है। अब अगर मेन शाफ्ट का गियर बड़ा करूं और सॉरी मोटर का गियर बड़ा करूं और मेन शाफ्ट का गियर छोटा करूं तो आरपीएम बढ़ जाएंगे। कम करने हैं तो कम भी हो जाएंगे। जैसा आप रोटावेटर में जानते ही हैं, बिल्कुल, पीछे की बिल्कुल। तरफ का गियर का कॉम्बिनेशन जैसा भी चेंज करना है, वैसा चेंज करके आप आरपीएम सेट कर सकते हैं, जी। ठीक है ना। फिर क्या हो रहा था, एक हमने यहाँ पे देखा सर कि कुछ किसान भाइयों ने हमसे ये बताया कि यार ये जैक ना थोड़ा वजन रखना, ये मशीन बहुत लाइट वेट है, तो जैक में कभी रीपर पे कभी कभी वजन रखना पड़ता है ताकि वो नीचे नहीं जा रहा है, जैक ले नहीं जा पा रहा है। तो हमने इसको भी समस्या को सॉल्व करते हुए क्या किया, यहाँ पे एक स्प्रिंग लोड लगाया, अच्छा, है ना। तो अब जब भी मशीन को नीचे जाना होता है तो आप लीवर रिलीज करेंगे, एकदम स्पीड से वो नीचे चली नीचे जाएगी, जाएगी। और जब आप ऊपर लेना चाहेंगे तो आसानी से ऊपर आए। तो कुछ ये एक दो समस्याएं हमको आई थी, कुछ चेन का कंप्लेंट। हमने क्या किया था, चेन सर हम लोग ना, हमारी सोच ये थी सबसे पहली कि मशीन हम जो भी बना रहे हैं वो 100% इंडिया में डेवलप करें, जी। ठीक है। तो हमने चेन शुरुआती लॉट में जिस प्राइस पे हम खरीद सकते हैं उस प्राइस से 3 गुना कीमत पे हमने इंडिया में डेवलप की। पर जी। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो पहले लॉट में वो चेन का थोड़ा सा कंप्लेंट आया। बाद में जब हमको समझ में आया कि नहीं अभी ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, हो पा रहा है, तो हमने इम्पोर्टेड चेन लगाना चालू किया, तो वो भी सारी चीजें खत्म हो गई। अब अगर इस मशीन की बात करें तो हम ये 2 चेन में बना रहे हैं। अच्छा, 2 चेन में बनाने का मकसद ये, मतलब ये हुआ कि ये मशीन जो स्पेशल है वो गेहूं, धान, सोयाबीन, चना, मूंग, धनिया या ऐसी फसलें जिनकी न्यूनतम हाइट 18 इंच और अधिकतम हाइट 5 फीट है, जी। उनके लिए ये मशीन हम लोग बना रहे हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए ये मशीन नहीं है नहीं। अभी, उसके काम में ये नहीं आती है। छोटी जितनी फसलें हैं उनके काम में बहुत बेहतरीन है, पट्टे वाली मशीनों से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस है। अब उसमें भी हमने क्या किया सर कि हमने देखा कि एमपी ऐसी जगह है या महाराष्ट्र ऐसी जगह है जहां पर धान गेहूं तो होते ही होते हैं, साथ में सोयाबीन चना भी होता है। जी। पर यूपी बिहार उत्तराखंड ऐसा है कि वहां पे या तो धान होती है या गेहूं होता है, वहां पे सोयाबीन वगैरह सोयाबीन नहीं होता। तो हमने क्या किया, एक मशीन बनाई लॉन्ग क्रॉप, जिसमें ये जो चेन की हाइट है ना उसको कर दिया ऊपर। जी। लॉन्ग क्रॉप का मतलब यूपी बिहार उत्तराखंड के लिए मशीन जहां पर गेहूं धान ही सिर्फ होती हैं। शॉर्ट क्रॉप का मतलब यहाँ पे चेन को कर दिया थोड़ा नीचे, ठीक है ना। मतलब ये ऐसी जगह पे भी चलेगी जहां पर गेहूं धान है, और ये सोयाबीन चना मूंग मसूर वो वहां भी मूंग चलेगी। मूंग वगैरह उसमें भी काम करेगी। जी। तो हमारे पास किसान भाइयों को ये भी है कि आप जब हमारे किसी सेल्स वाले से बात करें तो आपको बताना भी जरूरी है कि आप किस फसल में चलाने वाले हैं, उसके हिसाब से मशीन का सिलेक्शन किया बिल्कुल। जाए। उसके अलावा जैसे आपको पुरानी मशीनों से कंपैरिजन में इसका बताऊं आपको, तो जैसे यहाँ पर पूरे बेल्ट होते थे वो हमने यहाँ पे कन्वेयर चेन कर दी है, ठीक है ना। जहां पर पुलियां होती थी वहां पर ये स्प्रॉकेट कर दिए हैं। जहां पर फिंगर होती थी वहां पर फिंगरलेस पूरा कटर बार कर दिया है। इसमें जो क्रॉप को गाइड करने के लिए स्प्रिंग वायर होते हैं वो 2 हैं। इसमें जो स्टार दिया हुआ है वो प्लास्टिक का ना होते नायलॉन का है। जो स्टार के कवर हैं वो जो नॉर्मल मशीनें हैं उनसे लंबे होते हैं ताकि क्रॉप को आसानी से गाइड कर सकें। उसके अलावा सारे बेयरिंग अच्छी कंपनियों के स्टैंडर्ड क्वालिटी के यूज किए गए हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इस मशीन की जान 4 चीजों में है। एक ये सिलेंडर, दूसरा ये पाइपलाइन, जी। तीसरा ये मोटर, चौथा वो कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल। वो 4 चीजों की 6 महीने की पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की वारंटी है। आपका पार्ट खराब होता है, आप पुराना हमें दीजिए, नया हमसे
ले लीजिए, उसमें हम आपको कुछ रिपेयर करके नहीं देंगे, ना रिपेयर करने की। तो सर ये जो आपके रिपर हैं हम्म। ये कितने एचपी के ट्रैक्टर पे लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में जानकारी दूँ सर। ये 744 है, ये ऑलमोस्ट 45 एचपी के आसपास में बिल्कुल ट्रैक्टर है, बिल्कुल। 45 या 48 एचपी के। ये वीएसटी शक्ति MT 180 है, ये 18.5 एचपी के आसपास 3 सिलेंडर का ट्रैक्टर है। और वो स्वराज कोड है जो कि 11 एचपी पेट्रोल इंजन है, उस जी। पे भी मशीन चलती है। पर उस पे मशीन चलाने के लिए हमने एक हाइड्रोलिक पंप एक्स्ट्रा लगाया है जो ऑयल को ट्रैक्टर से खींचता है और रीपर को सप्लाई करता है। कुल मिला के बात ये हुई, कोई भी ऐसा ट्रैक्टर जो इसको घूमने के लिए सही क्वांटिटी में ऑयल सप्लाई कर सकता है, प्रॉपर इसे जो तेल दे प्रॉपर दे। ऑयल सप्लाई कर सकता है, वो इसको चला देगा। एचपी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। मैंने जैसे बताया कि वो 11 एचपी का इंजन, उस पे ऑयल पंप हमने अलग से लगाया है, जी। वो भी चला पा रहा है। क्योंकि ऑयल पंप जो लगा होता है उसको बहुत ताकत नहीं चाहिए होती चलाने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज बता देनी जरूरी है, कई बार किसान भाई ऐसा कहते हैं यार हमारे ट्रैक्टर पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो सर देखिए, आप हमसे जानकारी लीजिए, हम आपको बताएंगे कितने लीटर सप्लाई का ऑयल पंप होना चाहिए या कौन से ट्रैक्टर पे चल नहीं पाएगा। अगर कहीं पे ट्रैक्टर से ये घूम नहीं पा रहा है तो इसका मतलब यही है कि ट्रैक्टर की तरफ से ऑयल सप्लाई नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, कई बार हम फील्ड में जब देखते हैं ना तो किसान भाई को फिल्टर की जानकारी नहीं है, वो फिल्टर नहीं साफ कर रहे हैं, ऑयल बहुत गंदा है। तो ऐसी स्थिति में भी वो नहीं चलेगा। वो जी। ऑयल सही होना चाहिए, फिल्टर सही होना चाहिए, ऑयल की क्वांटिटी सफिशिएंट होना चाहिए, तभी वो प्रॉपर उस पर चल सकेगा। जी। अभी क्या है कि राज्य सरकार, हमारी केंद्र सरकार हमारे किसानों के प्रोत्साहन के लिए यंत्रों पे सब्सिडियां दे रही हैं। हाँ, तो क्या ये उस कैटेगरी में आते हैं आपके रिपर? बिल्कुल आते हैं सर। सब्सिडी का प्रोसीजर क्या है कि सरकार ने भारत सरकार ने पूरे देश भर में लगभग 7-8 ऐसे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट डिसाइड किए हैं जहां पर किसी भी बनाई हुई मशीन की वर्किंग की टेस्टिंग होती है। तो हमने भोपाल में ICAR की यूनिट है, CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वहां से इसका कमर्शियल टेस्ट रिपोर्ट बनाया है जो कि वैलिड है। और हमने MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और भी कई सारे स्टेट्स में हम लोगों ने इसको राज्य सरकार के पास में सब्सिडी के लिए रजिस्टर कर लिया है। और जिन स्टेट्स में नहीं हुआ है उनमें भी काम चालू है, जल्दी जल्दी हो जाएगा, वो बहुत लंबी प्रोसीजर नहीं होती है। तो सब्सिडी के लिए मैंने जो बताया उन स्टेट में तो एलिजिबल है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो सर बहुत लंबी होती जा रही है, वीडियो के माध्यम से जो है जानकारी देना पूरा सही नहीं बैठ पाता। तो अगर कोई इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहे, इसकी सब्सिडी की जानकारी लेना चाहे या किसी भी तरह की जो इसकी वर्किंग की जानकारी है वो लेना चाहे, या इसके एचपी या ट्रैक्टर या पंप के बारे में जानकारी लेना चाहे, तो वो आपसे कहाँ कांटेक्ट करें? सर हम आपको एक नंबर दे देते हैं हमारा, उस नंबर पे किसान भाई कॉल करके इससे संबंधित उनको जो भी जानकारी चाहिए, मशीन कैसे चलती है, क्या करेगी, सर्विस का कैसा है, क्या चीज़ है, डीलर का कैसा है, सब्सिडी का कैसा है, सारी जानकारी आपको हमारे दिए हुए नंबर्स पे मिलेंगी। वो सब आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। वो जानकारी के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि कैसा क्या है या क्या चीज़ें हैं। तो सर आपने ये इतने बढ़िया अपनी कंपनी के रिपर दिखाए और उनकी काम करने की क्षमता के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।